नमस्कार मित्रों, हमारा भारतीय जनमानस बिल्कुल अलग ढंग से बिहेव करता है, बर्ताव करता है। हम लोग जितना दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं, ये भी स्पष्ट है कि हम लोग जो भी करते हैं केवल परंपराओं का निर्वहन करने के लिए करते हैं। लेकिन उस पूजा पाठ, उस दान पुण्य, उसके पीछे कोई ये भी होता है कि हमें ये पुण्य का फल मिलेगा, फल पाने की इच्छा भी होती है। फल मिलता है नहीं मिलता, इस बात से भी किसी को सरोकार नहीं। आज तक किसी ने कोई हिसाब किताब नहीं दिया कि फल उसको मिला या नहीं मिला, लेकिन होता है, ये चलता है। दान पुण्य भी चल रहा है और पूजा पाठ भी चल रहा है, और बहुत कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनका निर्वहन अबाध गति से चल रहा है। कब की बात है, देवता दानव दोनों सब ने मिलकर एक समुद्र मंथन किया था। मंथन से वो जहर भी निकला, अमृत भी निकला। अमृत घट को लेकर कितनी ही कथाएं हम लोग सुनते आए हैं अब तक। और कुंभ के मेले की परंपरा भी मित्रों हज़ारों वर्ष पुरानी हो गई, लेकिन आज भी उस परंपरा में कोई व्यवधान नहीं आया। अब भी मकर संक्रांति के आसपास वहाँ बहुत बड़ा प्रयागराज में संगम के स्थल पर और शेष नदियों के स्थलों पर भी ये पूजा पाठ, अर्चना, दान पुण्य, इन सब का महात्म्य बताते हुए कथा और बहुत सारे समागम, बहुत सारे पर्व ये विधि पूर्वक मिलेंगे। तिलों का दान किया जाएगा, नदियों में स्नान किया जाएगा। और ये नहीं कि ये स्नान करने वाले या तिल दान करने वाले लोग 10, 20, 50, 100 या 1000 होंगे। ये करोड़ों की संख्या में हर वर्ष होता है। कई बार कुछ त्रासदियाँ भी घट जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी परंपराएं कभी थमती नहीं है। ये बात आप मान के चलिए। अब मकर संक्रांति है, 15 जनवरी को इस बार मकर संक्रांति। सामान्य रूप से होता है कि लोहड़ी के अगले दिन ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। गणनाएं जो हैं अलग अलग चलती हैं, और भारतीय जनमानस इस दिन को कई तरीक़ों से याद करता है, कई कारणों से याद करता है, कई कोणों से याद करता है। कारण एक तो ये बताया जाता है कि ये सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व है। दक्षिणायन से सूर्य दिशा बदलता है और उत्तरायण में चला जाता है, और इसको एक विशेष पर्व के साथ मनाया जाने की परंपरा है। इसलिए कि इस दिन के बाद प्रकृति में, आपकी ज़िंदगी में, हमारी सबकी ज़िंदगी में, हमारे देश की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव भी ये मान के चला जाता है, बदलाव भी आएंगे। दूसरा इसका जो महात्म्य है वो ये है कि भीष्म पितामह ने इसी दिन देह त्याग किया था। कई दिन तक, कई लंबी अवधि तक वो अपनी तीरों की शरशैया बोलते थे उसको, तीरों की शैया पर वो लेटे रहे। कितनी दारुण उनको पीड़ा हुई होगी, इस बात का अनुमान आज के वक्त में जब एक कांटा चुभ जाए तो हम लोग एंटी टेटनस के टीके लगवाते हैं। और उस वक्त देखिए कि उस वक्त ये जो हमारा जो मृतक हैं, हमारा जो ये पूरा का पूरा जो कथानक हमने बुना, या हमारे ऋषि मुनियों ने बुना, या कथावाचकों ने बुना, लेकिन ये भी है कि हम उसे असत्य भी नहीं कह सकते। कोरी कल्पना कहना भी अपराध है कि उसको कोरी कल्पना कह देना, उससे हमारा जो विरासत है हमारी, उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है जो हम कभी भी लगाना नहीं चाहेंगे। विरासत है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इस दिन का जो है ये भी महत्व है कि भीष्म पितामह ने इसी दिन देह त्यागी थी। ये घोषणा उन्होंने पहले कर दी थी कि मैं मकर संक्रांति के दिन इस देह का त्याग करूँगा। और इस दिन विशेष रूप से हमारे खाने पीने की आदत बदल जाती है। हम लोग खिचड़ी इस दिन खाते हैं। करोड़ों लोग खिचड़ी का सेवन एक प्रसाद के रूप में करते हैं, और नदियों में स्नान करना ज़रूरी समझते हैं, और तिल का दान करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। एक अच्छी जो परंपरा है मित्रों, वो ये भी है कि ये भी एक मान्यता है, लेकिन ये कभी होता तो नहीं है, लेकिन मान्यता है कि महत्व ये भी बताया गया है कि एक राजा, अर्थात शासक कहीं का भी हो सकता है, एक राजा
इस दिन ज़रूर अपनी प्रजा के बीच में जाता है। अर्थात एक शासक इस दिन प्रजा के बीच में जाता है। अब प्रजा के बीच में जाने का मतलब किसी प्रकार की राजनीतिक यात्राओं से आप मत निकालिए। प्रजा के बीच में जाने का कोई पर्व नहीं होता, बल्कि एक संकल्प होता है और ये एक परंपरा होती है। और परंपरा के अनुसार ये है कि जो भी शासक है वो इस दिन अपनी प्रजा के, अपने लोगों के दुखों का आकलन करने के लिए और उनका निवारण करने के लिए, उनसे सुख दुख, उनका सुख दुख बांटने के लिए स्वयं प्रजा के मध्य जाता है, प्रजा के बीच में जाता है। ये भी इसका एक कारण बताया जाता है। मकर संक्रांति की एक उपलब्धि कही जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जितने भी वृद्ध पिता हैं इस दिन अपनी संतान के घर जाते हैं, संतान भी उनकी प्रतीक्षा करती है। तो ये अलग अलग जो परंपराएं और मान्यताएं हैं मित्रों, ये बड़ी खूबसूरत भी हैं। यदि इनको जी लिया जाए, इनको अपना लिया जाए, तो ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आ सकते हैं और संवेदनशीलता जो है वो भी बेहद बढ़ जाती है। और मित्रों, इसका समय भी निर्धारित है। समय भी ज्योतिष शास्त्र ने पहले से ही, बरसों पहले से ही ये समय तय कर रखा है कि ये ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां आपको पता ही है, और 12 घर भी हैं, उनके मूल सिद्धांत हैं उसके। और इसके अनुसार सूर्य एक महीना हर राशि में और हर घर में, कहते हैं सूरज का घर बदल रहा है, सूर्य देवता हर राशि में 12 की 12 राशियों में और 12 के 12 घरों में एक दिन, एक महीना बिताते हैं। ये एक परंपरागत रूप से मान्यता है जिसे हमने स्वीकार किया हुआ है। और 30 दिन में दूसरी राशि में, 30 दिन के बाद दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। ये भी एक मान्यता है। और इसका मतलब ये कि सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी को संक्रांति कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में संग्रांद कहते हैं, संक्रांति। जब एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जाते हैं सूर्य देवता, तो उसे संक्रांति के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उस दिन जब सूर्य देव मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, राशियों के हिसाब से ये सारी गणना की जाती है, जिस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति होती है। तो मकर संक्रांति जो है मकर राशि के साथ जुड़ी हुई है, और संक्रांति जो है वो संग्राम जिसे आप कहते हैं बोलचाल की भाषा में, इसके साथ जुड़ी हुई है। और मान्यता ये भी है कि मकर संक्रांति, अब पता नहीं सर्दियों के दिन हैं, आप कर पाएंगे या मैं भी कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन सुबह स्नान करने और दान करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। लेकिन अब ये परंपरा निर्वहन कर पाते हैं हम लोग, नहीं कर पाते, ये बात अलग है। यदि यही मौसम रहा तो शायद हमारे देश में बहुत सारे लोग उस दिन दान भी संकल्प करके छोड़ देंगे। और स्नान की बात जो है, आजकल वो 5 स्नान करने का भी रिवाज है कि छींटे दिए। और पंजाबी में एक कहावत है कि 5 स्नानी करे त्यानी नावे नित दरिद्री, कि जो दरिद्र आदमी है वही रोज़ नहाता है, जो बिल्कुल जो ध्यानी और गुणी आदमी है, ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है, वो रोज़ नहीं नहाता, वो 5 स्नान करता है। तो मित्रों, बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी आस्थाएं और बहुत सारे पवित्र विचार इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब भी कोई पर्व आता है तो हमें उस पर्व का महत्व भी समझना चाहिए। मैं आपको उसका महात्म्य नहीं समझा रहा, नहीं बता रहा, क्योंकि महात्म्य जो बताते हैं वो तो बहुत गुणी आदमी होते हैं, और मैं एक सामान्य सा आपके सामने व्यक्ति हूँ जिसने कुछ सामग्री एकत्र करके आपके सामने परोस दी है। इसे स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।